रतन नवल टाटा, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने भारत के उद्योग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और जिनकी फिलैंथ्रोपी ने लाखों लोगों के जीवन को स्पर्श किया। रतन टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं है, वो एक दृष्टि वाले नेता, एक करुणा से भरे इंसान और एक सच्चे देशभक्त हैं। आज हम उनके जीवन और सफलता की कहानी जानेंगे। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में टाटा परिवार में हुआ था, जो भारत के सबसे प्रतिष्ठित और पुराने औद्योगिक घरानों में से एक है। उनके पिता नवल टाटा को जामसेदजी टाटा की पत्नी हीराबाई टाटा ने गोद लिया था। रतन टाटा की परवरिश एक समृद्ध और सांस्कृतिक वातावरण में हुई थी, जिसका उनके जीवन और मूल्यों पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने कैंपियन स्कूल मुंबई से शिक्षा प्राप्त की और उनका बचपन मुंबई की गलियों और बगीचों में खेलते हुए बीता। अपनी स्कूल की पढ़ाई के बाद रतन टाटा ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्चर का अध्ययन किया और 1962 में डिग्री प्राप्त की। आर्किटेक्चर की पढ़ाई ने उन्हें डिजाइन और इनोवेशन की महत्व को समझाया, जो आगे चलकर टाटा ग्रुप में उनके काम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। कॉर्नेल के बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में भी पढ़ाई की, जहां उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट और लीडरशिप के बारे में महत्वपूर्ण चीजें सीखी। उनके शिक्षण ने उन्हें विश्व स्तर पर उद्योग को समझने में मदद की। 1960 के दशक में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने टाटा स्टील के साथ काम करना शुरू किया, जहां उन्होंने फ्लोर लेवल से ऑपरेशंस को समझा। उनका शुरुआती सफर आसान नहीं था। उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि ब्यूरोक्रेटिक अड़चनें और ट्रेड यूनियन की समस्याएं, लेकिन उनका जुनून और अपने काम के प्रति समर्पण उन्हें आगे बढ़ता रहा। एक किस्सा है, जब वो टाटा स्टील में काम कर रहे थे तो उन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी को अपनाने का सुझाव दिया, लेकिन कई सीनियर एम्प्लॉइज ने इसका विरोध किया। रतन टाटा ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने टेक्नोलॉजी के फायदों को साबित करके सबको मना लिया। 1991 में रतन टाटा टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने। उन्होंने जैसे ही चेयरमैन का पद संभाला, उन्होंने एक नया दृष्टिकोण पेश किया, टाटा ग्रुप को ग्लोबल मार्केट में एक बड़ा खिलाड़ी बनाना। उन्होंने इनएफिशिएंसी को कम करने, इनोवेशन को बढ़ाने और कस्टमर सैटिस्फैक्शन को इंप्रूव करने पर जोर दिया। उन्होंने टाटा ग्रुप को एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बनाने के लिए सख्त मेहनत की। उन्होंने कई पुरानी और नुकसान कर रही कंपनीज को बैन कर दिया और उनकी जगह नई और प्रॉफिटेबल बिजनेसेस शुरू की। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने कई महत्वपूर्ण अधिग्रहण किए, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण द जैगुआर लैंड रोवर JLR और कोरस स्टील का अधिग्रहण। जैगुआर लैंड रोवर, जो एक समय पर नुकसान कर रही थी, रतन टाटा के नेतृत्व में एक सफल बिजनेस बन गई। टाटा मोटर्स ने 2008 में JLR को खरीदा, जो एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन रतन टाटा का विश्वास था कि JLR में बहुत पोटेंशियल है और उन्होंने कंपनी को फिर से ट्रैक पर लाने के लिए बहुत मेहनत की। कोरस स्टील, जो एक यूरोपियन स्टील कंपनी थी, का अधिग्रहण भी एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसने टाटा स्टील को दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनीज में से एक बना दिया। इन अधिग्रहणों ने टाटा ग्रुप को ग्लोबल मार्केट में एक मजबूत स्थान दिलाया। रतन टाटा का एक और बड़ा सपना था आम आदमी के लिए अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन बनाना। इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने टाटा नैनो को बनाया। टाटा नैनो दुनिया की सबसे सस्ती कार थी और इसने भारत में कार ओनरशिप को आम आदमी तक पहुंचाया। भले ही टाटा नैनो कमर्शियल रूप से उतनी सफल नहीं हुई, लेकिन इसने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में कई नई इनोवेशन शुरू की। उनका नैनो के आइडिया एक छोटा स्कूटर पर पूरे फैमिली को देखने के बाद आया और उनको लगा कि एक सेफ और अफोर्डेबल फैमिली कार होना चाहिए। रतन टाटा एक महान फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं। टाटा ट्रस्ट शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और कला और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में लगातार योगदान करता है। टाटा ट्रस्ट भारत में कई स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करता है। टाटा ट्रस्ट का उद्देश्य भारत के लोगों के जीवन को सुधारना है और रतन टाटा इस मिशन के लिए समर्पित हैं। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान टाटा ट्रस्ट ने भारत सरकार को कई तरह की मदद की, जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स प्रोवाइड करना और हॉस्पिटल्स को एस्टैब्लिश करना। रतन टाटा के मूल्य जैसे एथिक्स, इंटेग्रिटी और ट्रस्ट उनके हर काम में दिखाई देते हैं। उन्होंने टाटा ग्रुप में हमेशा यह सुनिश्चित किया है कि बिजनेस एथिकल तरीके से किया जाए। उन्होंने कभी भी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए लॉन्ग टर्म वैल्यूज को नहीं छोड़ा। रतन टाटा ने हमेशा अपने एम्प्लॉइज के साथ सम्मान और करुणा से व्यवहार किया है। वो एक सच्चे लीडर हैं जो अपने आदर्शों पर कायम रहते हैं। रतन टाटा 2012 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन के पैड से रिटायर हो गए, लेकिन वो आज भी टाटा ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। वो टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और वो कई और बिजनेसेस में भी सलाहकार की भूमिका निभाते हैं। रतन टाटा की विरासत भारत और दुनिया के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने दिखाया है कि बिजनेस को एथिकल तरीके से किया जा सकता है और कि बिजनेस सामाजिक जिम्मेदारी भी निभा सकता है। उनका योगदान अनमोल है। रतन टाटा आज की युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा। उन्होंने दिखाया है कि अगर आपके पास जुनून, मेहनत और सही मूल्य हैं, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं।
उनकी कहानी हमें ये सीखती है कि हमें हमेशा अपने सपनों का पीछा करना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। ये थी रतन टाटा की कहानी, एक आदमी, एक दृष्टि और एक विरासत जो हमेशा जिंदा रहेगी। जय हिंद।